नमस्कार हेयर ऑप्टिमिस्ट। और काफ़ी सारे जो डाउट्स हैं उनको कलेक्ट करके एक जगह मैं अभी लेके आया हूँ। एक डाउट आ रहा है कि क्या हमें प्राइवेट जॉब के बारे में मेंशन करना है जो अटेस्टेशन फॉर्म आएगा, कि कब हमने जॉब करी, क्या सब है ना। काफ़ी लोग होते हैं जो जिन्होंने पहले से प्राइवेट जॉब में वर्किंग है, बाईजू में, टीसीएस में, कोई इन्फोसिस में है ना, कहीं और भी वर्किंग है। तो क्या उसका मेंशन करना ज़रूरी है? नहीं भाई, प्राइवेट जॉब का आपको कुछ भी मेंशन नहीं करना है। सिर्फ गवर्नमेंट का होता है जो भी होता है। अगर आपने प्रीवियस जॉब गवर्नमेंट में करी है तो वो अटेस्टेशन फॉर्म में आपको मेंशन करना है, बट प्राइवेट का कुछ भी मेंशन नहीं करना है। और बाकी जो ये सोच रहे हैं कि प्राइवेट का क्या एनओसी भी देना पड़ेगा, तो भाई प्राइवेट से कोई लेना देना नहीं है। आप प्राइवेट का कोई एनओसी आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं देना है, ठीक है। मतलब प्राइवेट से कोई लेना देना है ही नहीं। आपने प्राइवेट जॉब करी है देन कोई इशू नहीं है उससे, ठीक है। अब कुछ एक और इशू है कि कुछ ऐसे भी हैं जो टीसीएस में या कहीं जॉब कर रहे हैं, यहाँ पे एक बॉन्ड भरवाया गया है 3 महीने का, 90 डेज होना चाहिए। तो भाई वो आप देख लेना, ठीक है, वहाँ आपको एक्सटेंशन दे देंगे। दूसरा है, इधर इधर नहीं ऑप्शन टू मेंशन अबाउट प्रीवियस गवर्नमेंट जॉब इन एसएससी सीजीएल फॉर्म। अभी बीच में एक वीडियो डाली थी, उसमें एक भाई ने थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर दिया कि लाइक किसी को रिजाइन किया, वो सॉरी रिजेक्ट कर दिया था डीबी में, क्योंकि वो पहले से लोको पायलट में जॉब करता था और उसने बताया नहीं, ठीक है, फॉर्म में नहीं भरा। तो भाई देखो, ऐसा है कि जिस हिसाब से मैंने भी देखा तो फॉर्म में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था जहाँ पे आपको प्रीवियस जॉब का कुछ मेंशन करना था। तो जितने भी लोग जो गवर्नमेंट में पहले से जॉब कर रहे हैं, प्रीवियस जॉब है ना, कर रहे हैं कहीं पे भी, तो तो आप बेफिक्र रहिए, आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया था सीजीएल के फॉर्म में कि आपको कुछ मेंशन करना है, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहिए। आप हाँ, ठीक है, अभी डीबी के टाइम पे एनओसी प्रोवाइड कर दीजिए हो सके तो। अगर नहीं एनओसी मिली है जो भी है, तो डीबी में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे बात कर लेना एसपीसी से। तो एसपी आपको ना थोड़ा सा एक्सटेंशन या टाइम दे देंगे कि आप सबमिट करवा देना करके, ठीक है। वैसे कोशिश करो एनओसी हो मिल जाए तो लेके जाओ। बाकी कुछ होंगे जो डीबी के बाद, डीबी जो रिजाइन अभी मानने वाले हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, आप डीबी कराओ देन उसके बाद रिजाइन मार दो अपनी प्रीवियस जॉब में। वो ज़्यादा बेटर है, डीबी में सिक्योरिटी हो जाएगी आपकी कि हाँ अगर डीबी कन्फर्म हो गया है, आपका मेडिकल अच्छे से हो गया, देन आप रिजाइन मार देना, ठीक है। तो वो हो गया, ठीक है। बाकी जो हाँ, बस एक एक्स सर्विस मैन का कॉलम था वहाँ पे सीजीएल के फॉर्म में, जहाँ पे वो एक्स सर्विस मैन जो डिफेंस में है, और कहीं एक्स सर्विस मैन जो जिनको एक्स सर्विस मैन कोटा मिलता है ना, मोस्टली वो डिफेंस पर्सन को मिलता है। तो उनके लिए वो सर ऑप्शन था कि क्या आपने कहीं सिविल पोस्ट में वो यूज़ किया है एक्स सर्विस मैन का कोटा, क्योंकि उनके में एक ऑप्शन होता है कि अगर वो एक बार एक्स सर्विस मैन का कोटा यूज़ कर सकते हैं लाइफ में, उसके बाद वो जनरल में ही काउंट होते हैं, ठीक है। ओके। अब बाकी ये है कि एक डाउट है कि अटेस्टेशन फॉर्म में यार डेट ऑफ एंट्री और लिविंग कैसे फिल करना है, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का। तो देखो मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। लाइक कोई 10th का स्कूल जो था, जो इस बंदे का 10th का स्कूल है, मैं मान के चलता हूँ मेरा है, ठीक है। तो उस 10th वाले स्कूल में मैंने माना कि मैं नर्सरी से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और 10th मैंने की है ना, तो 10th मेरी 2014 में हुई है, और नर्सरी मेरा मानो कि उस हिसाब से अरेंज करोगे तो माना 2003 अराउंड मान लिया मैंने ना, 3 के आसपास मैंने किया होगा, है ना, नर्सरी है जो भी। तो आपको डेट ऑफ एंट्री उसमें लिखना है 2003, और कोई डेट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई मंथ। आप सिर्फ सिंस 2003 या कुछ लिख सकते हो। फिर उसके बाद जो लिविंग में आप लिख सकते हो 10th का जो है, अगर आपको मंथ पता है तो मंथ देख लो, उसमें लिखा होगा मंथ, और वो क्या नाम है आपका जो ईयर है वो लिखना है सिर्फ, ठीक है। अब जैसे ही 2014 में, अब हो सकता है कि किसी का 10th वाला स्कूल में ही 12th तक हो, तो उसने वहीं किया हो कंटिन्यू। तो जब वो 12th के वाले में डालेगा तो वहाँ पे डेट ऑफ एंट्री में फिर वही आएगा 2003, क्योंकि उस वाले स्कूल में आपने 2003 में नर्सरी से स्टार्ट किया था, ठीक है। और डेट ऑफ लिविंग में आएगा आपका 2016, क्योंकि 2 साल बाद हुआ है ना। अब दूसरे एक और होंगे जिनका ना 10th के बाद कहीं और एडमिशन लिया है, तो वो लोग क्या करेंगे, डेट ऑफ एंट्री में वहाँ पे 11th में जहाँ एडमिशन लिया है 2015 में, 2014 में लिया है जैसे, तो 2014 में वहाँ लिया है, फिर 2016 में उन्होंने एंट्री मतलब लीव कर दिया, तो 2016 डाल देना। सिर्फ आपको, अगर आपको क्या नाम है, मंथ पता नहीं है, डेट नहीं पता है, तो आप कम ईयर डाल के काम चल सकता है आपका, ईयर डाल देना, ठीक है। अब आएगा ग्रेजुएशन का, तो ग्रेजुएशन का आपको क्लियर है कि आपने डेट ऑफ एंट्री कब की है, वो डाल देना। मंथ या ईयर हो, ईयर चलेगा, मंथ भी चलेगा, मंथ याद है नहीं तो ईयर चल जाएगा, ठीक है। सिंस दिस करके, सिंस 2000 मेरा होगा जैसे 2016, और लीव होगा मेरा कब, मैंने कब लीव किया, 2019 में मेरी कंप्लीट हो गई थी ना, जो भी जून या अगस्त की जो होगी वो डाल देना, ठीक है, ईयर चल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद भाई जो सीबीएसई वाले हैं, भाई आप चाहो तो सीबीएसई का कोई भी डिजी लॉकर में अपना ना, चाहो कोशिश करो कि वहाँ पे आईडी बनाओ। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, रजिस्टर करना होता है। आप अपने आधार कार्ड से रजिस्टर कर सकते हो, उसमें आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, वही ना, उस पर ओटीपी आता है। उसके बाद आपके कुछ इश्यूज़ डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो करेगा, ठीक है।
जैसे कि आपका एक आधार कार्ड आपको मिल जाएगा डिजिटली वेरीफाइड। तो ये आधार कार्ड को आप क्या कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स बाद में क्या होता है, डिवीज़न ना अपने लेवल पे कभी वेरीफाई भी करते हैं ना, तो वहाँ से वो कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जैसे मैंने देखो माइग्रेशन का भी वहाँ से डिजिटली, वहाँ से मेरा CBSE था तो मैंने निकाल लिया था, ठीक है। ये तो 12वीं का है माइग्रेशन, ठीक है। वैसे तो मेरे को मिला नहीं है माइग्रेशन, है ना। तो अगर आपको चाहिए हो तो आप डिजिटली ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। डिजी लॉकर पे सेव कर सकते हो, ठीक है। अगर बाई चांस मांगते हैं आपके वो डिवीज़न वाले, मैंडेटरी नहीं है बट मांगते हैं, तो आपके पास ये वाला भी आप दिखा सकते हो, डिजिटल वाला, ठीक है। उनको शो कर सकते हो। मैंने बताया ना कि डिवीज़न कुछ वेरीफाई करते हैं, डिजी लॉकर से वेरीफाई करते हैं कुछ। तो उस टाइम पे फिर आपके पास ऑलरेडी अगर ये सारी चीज़ें रहेंगी तो आप उनको 2 मिनट में दिखा सकते हो, है ना। 2 मिनट में हो जाएगा कि देखो ये हमारे पास डिजी लॉकर पे ऑलरेडी हमने कर रखा है वेरीफाई, तो वहाँ वो चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ही देखो, ये 12th का माइग्रेशन है। इसके बाद ऐसी सेम एक 10th का माइग्रेशन का भी मैंने कर रखा है, ठीक है। तो इसके बाद ये देखो, आपका ये 10th क्लास का माइग्रेशन है मेरा, ठीक है। ये भी मैंने वही सेम वहीं से मैंने सर्च किया था, CBSE में क्लास 10th का माइग्रेशन डाला। वहाँ पे ऑप्शन आता है CBSE में क्या क्या सर्च करना है, तो वहाँ पे 10th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट का डालोगे तो वो थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, फैचिंग करेगा। जैसे ही वो फैच करेगा देन फैच में वो आपका आ जाएगा माइग्रेशन, ठीक है। तो समझ लीजिए डिजिटली वेरीफाइड है। अगर आपके पास माइग्रेशन नॉर्मली नहीं है तो आप ये वाला डिजिटल भी दिखा सकते हो। बाकी सबके लिए मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, परेशान मत हो। सबका मैंडेटरी नहीं है दिखाना कि यार माइग्रेशन नहीं हुआ तो रिजेक्ट तो नहीं करेंगे, नहीं मैंडेटरी नहीं है। बट क्या है ना, कुछ डिवीज़न मैंने बताया ना डिजी लॉकर से वेरीफाई करते हैं, तो वो ऑलरेडी अगर तुम्हारी आईडी या रजिस्टर कर रखा होगा तो ईजिली तुम्हारा वेरीफाई हो जाएगा ना, टाइम नहीं लगेगा, तुम्हारे डॉक्यूमेंट 2 मिनट में वेरीफाई हो जाएंगे। ये देखो मैंने मार्कशीट भी निकाल रखी है, ये क्लास 10th की मेरी मार्कशीट भी डिजिटली मैंने वहाँ से निकाली थी, ठीक है। तो आप भी निकाल सकते हो वहाँ पे ना, वही सेम वहाँ पे CBSE के में सर्च में आएगा, वहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं, तो वहाँ पे क्लास 10th मार्कशीट का भी ऑप्शन आता है। उस पर जैसे क्लिक करोगे वहाँ पे अपने आधार कार्ड का वेरीफाई करोगे, वो आधार नंबर डालोगे, देन वो फैच करेगा डिटेल को, और जैसे ही वो आप थोड़ी देर में ना वो अपने आप डाउनलोड हो जाएगा आपका, है ना। तो ये आ जाएगा किसका, ये आपका 10th का ऐसी मार्कशीट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने शायद 12th की मार्कशीट का भी मैंने कर रखा है ना। तो ये 10 था, ठीक है, ये 2014 का मेरा। उसके बाद ये देखो 12th का है मेरा 2016 का। और ये 2016 का मैंने ऐसी वहीं डिजी लॉकर पे वही वहाँ पे सर्च किया मैंने CBSE के उसमें सेक्शन में, CBSE में आया था ऑप्शन क्लास 12th मार्कशीट। मतलब और भी ऑप्शन आते हैं, क्लास 10 माइग्रेशन, क्लास 10th माइग्रेशन, क्लास 10th मार्कशीट, ठीक है। तो वहाँ ऑप्शन आते हैं, तो 12th का ये आया था मेरा ऑप्शन मार्कशीट करके, तो मैंने ये डिजिटली भी निकाल लिया है, डिजी लॉकर पे डाउनलोड कर लिया है कि बाई चांस अगर डिवीज़न को दिखाना पड़े या वेरीफाई करने जा रहे हो तो मेरे पास ऑलरेडी डिजी लॉकर में आईडी है, ठीक है। ये मैंने देखो पैन कार्ड का भी वेरिफिकेशन कर रखा है साथ ही साथ, ठीक है। पैन कार्ड में भी आप चाहोगे तो वहाँ वेरीफाई कर सकते हो। पैन कार्ड में आपको सिर्फ पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। पैन कार्ड नंबर जैसे ही डालोगे तो वो फैच करेगा डिटेल, और वहाँ वो आपका वो क्या नाम है वेरीफाई करके, और इस टाइप से आपको ना डिजिटल आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो बाकी ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, है ना। तो बहुत जो भी हो सकता है, मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ, है ना, और भी आऊँगा अभी, है ना। बहुत सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के एक्सपीरियंस, तो जो भी जिसके डाउट होंगे मोस्टली उन्हीं डाउट्स पे मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। अलग से फालतू वीडियो बनाने को मतलब नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू।